अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। इस वक्त फ़जर का टाइम था, बच्चों को उठाया था मैंने कि जाएं जाके नमाज़ वगैरह पढ़ें। तो अभी वो वज़ू करके और बैठे हुए अपना कुरान रिवाइज़ कर रहे थे, क्योंकि अभी जब उनके बाबा आएंगे वज़ू करके तो फिर वो लोग चले जाएंगे अपना नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की। अभी बच्चे जो हैं अपना कुरान का रिवाइज़ कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ के मेरे हस्बैंड तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बच्चे फिर सीधे कुरान अकेडमी चले जाते हैं। और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो ऑब्वियसली फिर दिन का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। अब इधर थोड़ा सा आपको मेरा चैनल जो है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे मेरे चैनल में। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मैं बहुत अरसे बाद वीडियोस पोस्ट करने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग चले गए थे मेरे भाई की शादी के ऊपर। और फिर जब वहाँ से वापस आए हैं तो सब बीमार थे, काफ़ी अरसे तक बीमार रहे। और प्रॉब्ली शायद कोविड ही था, हमने खैर टेस्ट नहीं कराए थे, लेकिन बहुत शदीद बीमार हो गए थे। और फिर उससे रिकवर होने के बाद फिर ऑब्वियसली आपको टेम्पो में वापस आने में और रूटीन दोबारा वैसे ही फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है। और बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो गया था इस सारे दौरान। खैर जब हम उधर से वापस आए हैं तो मैंने वीडियोस तो शूट कर ली थी, जैसे अभी ये जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं ये पहले बहुत पहले शूट कर ली थी, लेकिन मुझे फिर उसके बाद एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम बीमार हो गए थे। और उसके बाद रूटीन चल तो रहा था, लेकिन फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था एडिटिंग के लिए टाइम निकालना, क्योंकि वीडियो तो शूट हो जाती है पर एडिटिंग के लिए आपको ठीक ठाक टाइम चाहिए होता है। तो अभी छोटी बेटी मेरी सोई भी थी, बच्चे चले गए थे। और वो फिर कुरान अकेडमी से जब तक वापस आते हैं थोड़े लेट हो जाते हैं, कभी 7:30 कभी 8 बजे तक वो लोग वापस आते हैं। तो तब तक फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता वगैरह रेडी रखूँ इनका ना। तो यहाँ पे मैं उनका नाश्ता बना रही थी कि जब तक छोटी उठे तो मैं ये नाश्ते वगैरह का काम कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद बच्चे नाश्ता करके फिर ज़ाहिर है पढ़ाई की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुकिंग तो वैसे भी मैं शाम के वक्त ही करती हूँ। तो अभी बस यही टाइम था मेरे पास, क्योंकि वही वाली बात कि जब आपके पास एक छोटा सा बेबी हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपने तमाम चीज़ें, जैसे अब मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस पोस्ट किया करूँगी डेली बेसिस पे, या ऑब्वियसली 3 डेज़ के बाद या 4 डेज़ के बाद या व्हाटएवर, मतलब एक पैटर्न सोचा था जो कि नहीं फॉलो हो सक रहा। ऑब्वियसली बेबी के साथ आपको रात को जागना भी पड़ता है, फिर सुबह आप में वो एनर्जी नहीं होती। अब इधर छोटी भी उठ चुकी थी मेरी, बच्चे मेरे अभी तक वापस नहीं आए थे। तो अब मैंने साथ साथ किचन के भी चक्कर लग रहे थे, इसको कोकोमेलन लगा के दे दिया मैंने, जिसकी पोएम्स ऑलमोस्ट हम सब घर वालों को ऑलमोस्ट सारी याद हो गई हैं। तो बस बैठी ये देख रही थी इस टाइम पे, मैं फिर वापस किचन में चली गई और बाकी फिर उनका जो नाश्ता रह गया था वो बनाना शुरू किया। अब ये जल्दी जल्दी मैंने कहा बर्तन भी सारे निपटाऊँ ताकि पूरा किचन मेरा क्लीन हो जब हम लोग बच्चे नाश्ता वगैरह करके पढ़ने के लिए ऊपर जाए ना। तो बस इसी तरीके से चलता है। फिर अब मैं आप लोगों को यही करूँगी कि क्योंकि बिकॉज़ अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न कि मैंने चैनल चेंज कर दिया अपना फॉर्मेट, उसके पीछे ये है कि जब मैं अभी शादी पे गई थी तो अपने कज़न्स और अपने फ्रेंड्स वगैरह बहुत से लोगों से मिली, तो जो लोग फॉलो कर रहे थे मेरे चैनल को, उन सब ने मुझे ये कहा कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा है, बट इट गेट्स अ लिटिल बोरिंग कि एक सिटिंग वीडियो है और उसमें तुम बता रही हो सारा कुछ। ये तो क्यों ना तुम इसको होम स्कूलिंग मॉम के फॉर्म पे, के वीलॉग के फॉर्म पे कर लो कि तुम कैसे सारा दिन मैनेज करती हो, बच्चों को कैसे मैनेज करती हो, सब पढ़ाई कैसे उनकी मैनेज होती है एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट कि नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन उसमें ऑब्वियसली अभी शुरू की वीडियोज़ में तो वॉइस ओवर भी मैं बड़ी गलतियाँ करूँगी, वीडियोज़ शूट करने में भी करूँगी, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीखते हैं कैसे एंगल्स में रखना है, कैसे करना है एंड ऑल दैट ना। तो ऑब्वियसली मेरा लर्निंग प्रोसेस है। अब बच्चे नाश्ता वगैरह कर चुके थे तो मैंने सोचा कि जो छोटे मोटे काम है वो भी कर लूँ, क्योंकि फिर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे। अब अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने मुस्तफ़ा का तो शूट किया, अहमद का नहीं कर सकी, तो वो मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगी। और बस अभी पढ़ाई शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So today I'm going to share with you what we do in the whole day when we are when we wake up, and then what we study and all. So sorry I couldn't shoot the maths subject that we have done for today, but science that I'm going to share with you. Actually we were on a very long vacation. We were out for the wedding of my brother, but now we are back, so we will start off from the chapters that we have already done. So first we are going to revise those chapters. So today topic is resources and their types.
So now I will share with you how we revise the topic, because first I believe that I will revise all the topics from all the subjects that we have done so far, because that's a very quick thing. In a week's time, inshallah, we are going to achieve it. Then after we are done with our revision and the test also, I will take kind of a few assessments also of my kids, and then finally I will move forward with other topics. So let's start. So how we revise different topics is that first he is going to read the whole chapter once again, which will take him, I think, at least 15 to 20 minutes, and then I will ask him different questions about it to check that how much he retains, and from there on I'm going to take some written test also to check that to evaluate his spellings and the sentence structures and everything. So let's start. Okay, Mustafa, start reading. Resources and their types. The planet Earth on which you live is remarkable. अच्छा, अब यहाँ पे शाम का वक्त स्टार्ट हो चुका हुआ था और सारे दिन के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हुए थे, जो कि आपने अगर पुराने वीडियोस के देखे तो मैंने पूरा जो वीकली प्लान होता है वो शेयर किया हुआ है। तो चूँकि अभी तो सिर्फ रिवीजन चल रही है, तो अब उसमें भी डेली बेसिस पे हम सारे सब्जेक्ट्स नहीं करते, उसी प्लानर के मुताबिक चलते हैं। और अभी इस टाइम ये इंग्लिश का काम कर रहा था अपना, इसका भाई ऊपर बैठ के अपना काम कर रहा था जो उसका डे का टारगेट था, लेकिन अगेन वही वाली बात कि मैं उसका शूट नहीं कर सकी। और ज़ाहिर अभी एक दो वीलॉग्स के अंदर तो होंगी मिस्टेक्स वगैरह, और ये चूँकि पहले का शूट की हुई है सारी और इनकी भी एडिटिंग मैं अब करके इनको अपलोड करूँगी, तो ज़ाहिर है उस तरीके से आपको अच्छा इतना भी ज़बरदस्त वीलॉग नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके बहुत चेंजेस आएंगे इसके अंदर। Okay, Mustafa, what is the story about? This story is about a frog. It's about a frog. He ate a lot of candy. This frog ate a lot of candies. Then his teeth fell down. They all fell off? Yes. Then he cried. Then he went to the doctor And what to did the check doctor up. say? The doctor say, don't eat candy. Okay. And why he ate a lot of candies? Because he liked it. So should we also eat candies? No, we cannot eat candies. Okay, can you please read the first question? What exactly is the first question in the book? Why should we eat less candies? Why should we eat less candies? Because they're not healthy. अब मुस्तफ़ा के साथ में वो कंप्लीट जो एक हमारा जो हम टास्क जिस तरह एग्जीक्यूट करते हैं कि पहले उसने इस चैप्टर को रीड किया, फिर उसके बाद मुझे इसने एक्सप्लेन किया, अब ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे साथ डिस्कस कर रहा है पूरा का पूरा चैप्टर। दैन उसके बाद में से क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर पहले ये कर चुका हुआ है, तो अभी जो मैं ये बैठा लिख रहा था वो बेसिकली मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बोलती हूँ कि तुम मार्क करो कि वर्ब कौन से हैं, फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ पिक करके इसको दे दूँगी, और फिर वो पैराग्राफ लिखेगा बुक से, और उसमें तमाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कवर कर चुका हुआ है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, वो सारे के सारे मार्क करके उनके ऊपर उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स लिखता है। तो ये फिर इस तरह ग्रामर की भी रिविजन हो जाती है। अहमद जो था वो इस टाइम पे पढ़ाई ही कर रहा था ऊपर बैठा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मैं स्क्रीन टाइम जो है, इनको वीकेंड्स के ऊपर सिर्फ मूवीज़ अलाउड होती हैं, वो भी हम लोग को डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन सी मूवीज़ देखनी है, और बाकी जो है जो इनका स्क्रीन टाइम होता है वो इन द फॉर्म ऑफ आप कह लो कोई भी एक्टिविटी होता है, जैसे कुछ लर्न कर रहे थे। जैसे आजकल मेरे बच्चे जो हैं उनको हम लोगों ने जो है कोशिश हमारी ये है कि बहुत टेक्निकल साइड पे इनको लेकर आएँ, और उनको शौक़ भी बहुत है। तो अभी आजकल अहमद जो है और मुस्तफ़ा भी ऑल्सो दे आर लर्निंग एनिमेशंस, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहा था एनिमेशन की। अभी तो बेसिक स्क्रैच पे कर रहा है ये, लेकिन ये चूँकि 2 महीने पहले के आई गेस वीडियोस हैं, तो उसमें ये स्क्रैच के ऊपर ही कर रहा है, जो बेसिक सी एनिमेशंस होती हैं वो बना रहा है। तो खुद ही से प्रैक्टिस कर रहा है, खुद ही से ये सीखता है, लर्न करता है, और हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ये सीख रहा है इसको ना। लेकिन अब तो ये चूँकि 2 महीने पहले की हैं, अब ये 3D एनिमेशंस के ऊपर आ गया हुआ है, और आजकल ये भी और मुस्तफ़ा भी और इवन मी ऑल्सो वी आर लर्निंग ब्लेंडर,
और ब्लेंडर हम लर्न करें, और उसकी भी वीडियोस मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये तो चूँकि पहले की बनी हुई है तो अभी तो फ़िलहाल यही देखें, और जो अभी न्यू वीडियोस बनाऊँगी जो अभी आजकल की रूटीन के मुताबिक होंगी वो भी अब बननी शुरू हो जाएंगी। तो बाकी जो है अब ये वाइंड अप हो रहा है दिन, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, और ये मेरी बेटी जो है बस इनको मैं बेड के ऊपर डालने लगी थी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।